गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.3 को। ठीक है जी। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। मींस जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं इनके अंदर एक फिलिंग्स द ब्लैंक्स है, वहां पर हमने देखना है कि सबसेट आएगा या नोट सबसेट आएगा। वो हम क्वेश्चन को देख के बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 एंड दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। अब ये बताना है कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट है या फिर सबसेट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि हम सेकंड सेट के सबसेट को लिखने के लिए जाएं तो ये भी एक सबसेट बनेगा इसका, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर जाना था कि सेट को, फाइनाइट सेट के सबसेट को कैसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सेट है ये इसका सबसेट बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसके अंदर देखो सेकंड में इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। वो कौन कौन से हैं, ए बी सी है। एंड सेकंड सेट के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, बी सी डी है। अब देखो हमने बताना है कि क्या ये सेट इस सेट का सबसेट बनेगा। सबसेट बनने से पहले वो सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में बिलोंग्स भी होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए एलिमेंट तो है बट यहाँ पर तो ए एलिमेंट है ही नहीं, तो ये सेट किसी भी हालात में इस सेट का सबसेट नहीं बन सकता। तो इसको बोलेंगे ये इसका सबसेट नहीं बनेगा। ठीक है जी। अब थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। एक फर्स्ट सेट है, उसके अंदर वो एक्स लेने हैं कि एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, कि तुम्हारी जो स्कूल के अंदर जो 11 क्लास है उसके सारे के सारे स्टूडेंट लेने फर्स्ट सेट के अंदर। एंड सेकंड सेट के अंदर क्या लेना है, वो एक्स लेने हैं इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि तुम्हारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एक सेकंड सेट हो जाएगा। क्या पूरे स्कूल के अंदर जितने स्टूडेंट हैं उनमें से 11 क्लास का एक सेट बना दिया जाए, क्या वो सबसेट बनेगा? यस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो भी उसी स्कूल का ही पार्ट है और वो सारे के सारे 11th क्लास के स्टूडेंट उसी स्कूल के अंदर बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो थर्ड है ये इसका क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। ठीक है जी। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट के फोर्थ एग्जाम्पल को। पहले सेट के अंदर क्या दिया हुआ है, वो एक्स है। एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन के अंदर जो भी सर्कल बनते हैं वो पहले सेट के अंदर है। एंड सेकंड सेट के अंदर क्या है, वो एक्स लेने हैं। एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस ऑफ 1 यूनिट, कि उसी प्लेन के अंदर ऐसे सर्कल लेने हैं जिसकी रेडियस क्या हो, फर्स्ट 1 हो। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, क्या हर बार जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट बनेगा? ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्लेन के अंदर सर्कल कोई जरूरी नहीं है कि एक ही यूनिट का बने, 2 का भी बन सकता है, 3 का भी बन सकता है। तो जो हर एक सर्कल बनेंगे जो फर्स्ट सेट के अंदर, वो जरूरी नहीं है कि सेकंड सेट के क्या हो, सबसेट हो। तो इसलिए क्या आएगा, ये नॉट सबसेट। ठीक है जी। अब फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो सेट है उसके अंदर क्या कंडीशन है, वो एक्स लेने हैं। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, कि वो सारी की सारी ट्रायंगल आ जाए जो एक प्लेन के अंदर हो। सेकंड सेट के अंदर क्या लेना है कि वो एक्स लेने हैं कि एक्स इज ए रिएक्टेंगल इन द प्लेन, कि सारे के सारे रिएक्टेंगल हो। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक ट्रायंगल जो सेम प्लेन के अंदर है कि वो रिएक्टेंगल बनेगी, ये कोई भी जरूरी नहीं है। तो इसीलिए फिफ्थ एग्जाम्पल में भी ये सबसेट का काम नहीं करेगा। ठीक है जी। सिक्स्थ एग्जाम्पल के अंदर देखो कि वो एक्स है फर्स्ट सेट के अंदर कि एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन के अंदर। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या हो, इक्वल हो। तो वो सेट ए के अंदर सारी की सारी ट्रायंगल है एक प्लेन के अंदर वाली। अब सेकंड सेट में क्या है, वो एक्स लेने हैं। जो एक्स क्या है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, जो उसी प्लेन के अंदर सारी की सारी ट्रायंगल आ जाती है। अब सारी ट्रायंगल में से जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होंगी, सबसेट ही होंगी, क्योंकि सारी ट्रायंगलों में से ये सबसेट का काम करेगी। अब सेवंथ एग्जांपल को देखते हैं। वो एक्स लेने हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर एक्चुअली क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो इवन कौन से हुए, 2 4 6, और ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या होंगे, एक इंटीजर का क्या होंगे, सबसेट का काम करेंगे। तो ये सबसेट। अब हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के।
तो इसमें क्या बताना है, एग्जाम वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, ए और बी सेट के एलिमेंट है। इसमें क्या है, सेट के एलिमेंट क्या क्या है, बी सी ए है। इसने कहा है कि जो ए बी सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं होगा, बट हम जानते हैं ए बी इसके अंदर है, बी भी इसके अंदर है। जब हम इस सेट के सबसेट लिखेंगे ये सबसेट भी इसके अंदर ही आएगा, तो इसलिए ये सबसेट तो है, इसने कहा नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, फॉल्स। अब सेकंड को देखो, अब इसने कहा है कि जो फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट है वो है ए ई, एंड सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट है वो क्या है, वो ऐसे एक्स लेने हैं, एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो वोवल होते हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वोवल होते हैं। और इनमें से ए ई इसका सबसेट बनेगा, बनेगा जब हम इस सेट को सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास में एक सबसेट का काम करेगा, तो इसीलिए इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा जी आंसर ट्रू। ठीक है जी, ये क्या हुआ, ट्रू। अब थर्ड को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेट के अंदर देखो एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, एंड सेकंड एलिमेंट के सेट के अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 3 5 है। तो क्या ये इसका एक ये सब सेट बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर तो 2 ही नहीं है। इस सेट के यदि हम सब सेट लिखने के लिए जाएंगे तो ये सेट इसके अंदर नहीं मिलेगा, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। ठीक है जी, अब नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखो फोर्थ के अंदर क्या बताया गया है, एक सेट है ए जिसके अंदर ए एलिमेंट है, और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए बी सी है। क्या इस सेट का ये सबसेट बनेगा, बनेगा, क्योंकि इस सेट को जब हम सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये उसका एक सबसेट आएगा, तो हम ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ट्रू। ठीक है जी, अब देखो फिफ्थ को, इसके अंदर देखो क्या ये जो सेट है फर्स्ट, ये बी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं, ये इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो ऐसा ऐसा सेट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर केवल ए है। यदि हम ऐसे पूछते कि क्या ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी के अंदर, तब ये वैल्यू ट्रू होती, बट अब यहाँ पे ये सेट है और ये सेट इस सेट के अंदर नहीं है, तो हम कहेंगे ये बिलोंग नहीं कर रहा है, बट ये सब सेट तो था। अब हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये ए सेट है जिसके अंदर ए एलिमेंट है, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ के अंदर क्या है, फर्स्ट सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, वो एक्स लेने हैं। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन टू 6, ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो इवन भी है और 6 से क्या है, लेस देन भी है। हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और इवन नंबर बताने हैं, इवन नंबर जो 6 से लेस देन हो और नेचुरल नंबर हो, तो वो सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 2 और 4, ये एलिमेंट आएंगे इस सेट के अंदर। अब सेकंड के अंदर देखो वो एक्स लेने हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, 36 के डिवाइजर बताने हैं इस सेट के अंदर, वो एलिमेंट आएंगे। तो 36 के डिवाइजर क्या होंगे, क्योंकि एक तो देखो 1 36 को डिवाइड करता है, फिर हम देखेंगे 2 भी इसको डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी डिवाइड करता है, 5 नहीं करेगा, 6 भी करता है, 7 नहीं करेगा, 8 भी नहीं करेगा, 9 करता है जी, 11 10 ये नहीं करेंगे, फिर 12 18 और 36। अब देखो सेकंड सेट के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे, फर्स्ट सेट के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे। अब सेकंड सेट का यदि हम सबसेट की फॉर्म लिखेंगे तो ये एक इसका सबसेट जरूर होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ट्रू। ठीक है जी, इनके अंदर हमने डिस्कस किया कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसके अंदर ट्रू है और कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर फॉल्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सेक्शन थर्ड पार्ट को। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 को। तो पार्ट 3 में क्या है, लेट ए एक सेट दिया हुआ हमारे पास 1 2 3 4 5, 3 4 भी एक सेट की फॉर्म है, सेट के अंदर ही एक सेट दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है और क्यों है, ये बताना है हमने। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट में 3 और 4 ये एक सेट है, क्या इसका एक सबसेट बनेगा ए सेट का, ये हम कहेंगे कि ये सबसेट नहीं बनेगा। क्यों, यदि हम ए सेट के सबसेट को लिखने के लिए जाएंगे तो हमारे पास में ये इसका एक सबसेट नहीं बनेगा, ये नहीं, बल्कि हमारे पास में ये एक सबसेट बन जाएगा ए का।
तो ये क्या हुआ, एक सबसेट नहीं बनेगा। तो ये कैसी कंडीशन हुई, इनकरेक्ट कंडीशन हुई। कैसी हुई जी, इनकरेक्ट। ठीक है जी, समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो ये सेट की फॉर्म में पहले ही है, और इसका यदि हम सबसेट बनाएंगे तो एक करली ब्रैकेट और लगेगी इसको, तब ये सबसेट बन सकता था। तो अब ये सबसेट नहीं बनेगा, तो ये कैसी है, इनकरेक्ट है। अब सेकंड को डिस्कस करते हैं। क्या 3 4 का जो सेट है वो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है? ऐसा कैसा प्रेजेंट है? यस है, प्रेजेंट है। तो ये कैसा हुआ, करेक्ट। कैसा हुआ जी, ये करेक्ट, ये इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। अब देखो थर्ड के अंदर, देखो ये 2 करली ब्रैकेट हैं और ये सेट का सबसेट बनेगा। यस, अब की बार क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा, क्योंकि हमने एग्जांपल फर्स्ट के अंदर हमने इसके अंदर बताया था एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर कि ये क्यों बनेगा। तो ये क्या हुआ, करेक्ट। अब फोर्थ देखो, फोर्थ के अंदर क्या बताया गया, फोर्थ में बताया गया है कि जो 1 है वो ए सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। 1 देखो ए सेट के अंदर है, यस 1 ए सेट का मेंबर है। तो हम कहा कहेंगे यहाँ पे ये क्या है, करेक्ट है। क्या है जी, ये करेक्ट है। अब देखो फिफ्थ के अंदर, क्या 1 है वो सबसेट होगा ए सेट का? कभी भी हम सबसेट को देखते हैं तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है। 1 बिलोंग्स तो कर रहा है ए के अंदर, बट ओनली 1 इसका एक सबसेट नहीं बनेगा। तो ये कैसी कंडीशन हुई, इनकरेक्ट। कैसा हुआ जी, ये इनकरेक्ट। अब सिक्स्थ में देखो, सिक्स्थ के अंदर इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, 1 2 5, 1 2 5। क्या ये इस सेट के सबसेट बनेंगे? अब ध्यान से देखो, यदि इस सेट के सबसेट लिखने के लिए जाओगे तो आपको ये एक सबसेट बनेगा। क्यों, 1 2 और 5 को एक सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कैसी कंडीशन हुई, करेक्ट। अब देखो यहां पर सेवंथ के अंदर देखो 1 2 और 5 ये इस सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहे हैं, ये इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो 1 तो बिलोंग्स कर रहा है, 2 भी बिलोंग्स कर रहा है, 5 भी बिलोंग्स कर रहा है, बट इस टाइप से तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इनकरेक्ट। कैसा हुआ जी, ये इनकरेक्ट। अब देखो हमारे पास एट्थ में क्या है, 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट है, इसके अंदर बनेंगे जो सबसेट बनाएंगे? तो नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो 3 के साथ तो 4 है, इस सेट के अंदर है, तो यहाँ पर 3 कभी भी नहीं आएगा। तो ये कैसा हुआ, इनकरेक्ट हुआ। कैसा हुआ जी, ये इनकरेक्ट। अब नाइन्थ देखो, नाइन्थ के अंदर क्या है, 5 ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, 5 इस सेट के अंदर तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम कहेंगे कैसा है ये, इनकरेक्ट। टेंथ में देखो 5 इज द सबसेट ऑफ ए। हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट होते हैं, नल सेट होते हैं, वो हर एक सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो इसलिए ये कैसी कंडीशन हुई, करेक्ट कंडीशन हुई। कैसी हुई जी, करेक्ट। 11th को देखो, क्या 5 एक सेट की फॉर्म में है, वो ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा? ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यदि हम ए सेट के सबसेट को लिखेंगे तो ये सेट किस में जाएगा, ये सेट जो ए है इसके पावर सेट में बिलोंग्स कर जाएगा। किस में कर जाएगा, ये पावर सेट में बिलोंग करेगा, न कि ए सेट के अंदर बिलोंग करेगा। तो ये कैसी कंडीशन हुई, इनकरेक्ट। कैसी हुई जी, इनकरेक्ट। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सेट दिया गया है उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, सब सेट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है हमारे पास में, 1 2, और इसको भी एक सेट लेंगे, एक ही मेंबर लेंगे, यहाँ पे 4 मेंबर हुए, तो इसको हम क्या है, सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या क्या लिख सकते हैं, इसको उसमें लिखो और उसके बाद में इनका आंसर देना है। तो देखें इसके क्या क्या लिख सकते हैं। इसकी सबसेट फॉर्म क्या होगी, इसके अंदर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 3 और 4 आएगा, फिर 5 आएगा। क्योंकि 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है जी, वो एलिमेंट होंगे इसके सेट के अंदर। तो अब देखो अब कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, फिर आएंगे 1 और 2 एलिमेंट, फिर 1 और 3 4 एलिमेंट, फिर किसके साथ में करोगे, 1 और 5, फिर 2, और फिर ये सेट पूरा का पूरा सेट लेंगे यहाँ पे,
इस प्रकार से हम इसके सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे, और सबसेट की हेल्प से हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन है कि जो पास कर रही है और कौन सी कंडीशन ऐसी है जो पास नहीं कर रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कितने सबसेट बनेंगे, इसके 16 सबसेट बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 कितने हो जाएगी हमारे पास में 16, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगी 4, और ये भी 4, तो 4 इंटू 4 कितने हो जाएगी जी 16। तो इस सेट के हमारे पास में 16 सबसेट बनेंगे, उनमें से देख लेंगे कौन किसका सबसेट है या कौन इस सेट के अंदर बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है जी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे कि राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। हमारे को सेट दिए गए हैं और उनके हमने सबसेट लिख के दिखाने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखो कि क्वेश्चन नंबर ए के अंदर हम इसके अंदर फर्स्ट को सोल्व करते हैं। तो लेट इसको क्या कर लेते हैं, हम ए ले लेते हैं। तो ए के इक्वल यदि ये सेट है तो इसके सबसेट बताने हैं हमने, क्या होंगे। हमें पता है कि जो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो 2 की पावर n होते हैं, और n क्या होती है, जितने भी उस सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास n की वैल्यू होती है। अब देखो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने होंगे हमारे पास में 2 की पावर n। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, तो 2 की पावर 1, तो यहाँ पे एलिमेंट होंगे हमारे पास में 2। तो जो सेट हमारे पास फर्स्ट का सेट है, जो ए सेट माना हुआ हमने, उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे, और 2 एलिमेंट वो कौन कौन से होंगे, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए क्या क्या होंगे हमारे पास में, एक 5 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में ए सेट हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी सेट है तो इसके अंदर कितने सबसेट होंगे, कौन कौन से होंगे, 5, और ये खुद सेट हो जाएगा, ये 2 सबसेट हो जाएंगे इस ए सेट के अंदर। ठीक है जी। अब सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या है, सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारे पास है कि सेट में कितने एलिमेंट है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इस सेट को हम बी ले लेते हैं, और बी सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास में, ए और बी हैं। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी की क्या होंगे हमारे पास में, वो होंगे हमारे पास में 2 की पावर n, और n क्या होता है यहाँ पे, जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, तो ये कितने हो जाएंगे 4। इसके अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे 4। 4 कौन कौन से होंगे ये निकालेंगे हम, कौन कौन से होंगे, देखो जी। सबसे पहले किसी भी सेट के अंदर जो सबसेट होता है वो क्या होता है, 5 होता है। सबसेट ऑफ बी क्या क्या होंगे, एक तो 5 हो जाएगा, एक ए सेट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर ए बी पूरा का पूरा हमारे पास में ये सेट हो जाएगा। जो हमारे पास में सेकंड एग्जांपल है, इसके हमारे पास में जो सबसेट होंगे वो हमारे पास में ये होंगे। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड को। एग्जांपल नंबर थर्ड कौन सा हमारे पास में, एग्जांपल नंबर थर्ड है ये। यदि हम इस सेट को सी ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं इस सेट को कि ये हमारे पास में सी सेट है। अब इसके अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n मींस 2 की पावर 3 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8। इस सेट के अंदर 8 सबसेट होंगे, तो 8 सबसेट कौन कौन से होंगे, सबसेट ऑफ सी वो कौन कौन से होंगे, सबसे पहले 5 होगा, ठीक है जी, उसके बाद 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 2 और 3, और फिर पूरे का पूरा सेट होगा 1 2 3। इनको काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके अंदर क्या होंगे, ये होंगे सबसेट। ठीक है जी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के फिफ्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5। यदि ए एलिमेंट के अंदर केवल 5 है तो उसके पावर सेट क्या होंगे, तो ये बताना है हमने। हमें पता है कि किसी भी सेट के अंदर जो सारे के सारे कलेक्शन ऑफ सबसेट कर दी जाए तो वो क्या बन जाएगी, पावर सेट ऑफ ए बन जाती है। अब हम देखेंगे कि सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 5 कैसा है, एम्प्टी है, तो हम कहेंगे पावर सेट कैसे, कितने सबसेट होते हैं कैसे पता चलेगा, वो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट कैसे पता चलते हैं हमें, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n, n तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0, और वो क्या हो जाएगा जी 1, क्या हो जाएगा जी 1। तो यहाँ पे n ऑफ p ऑफ a कितना हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 हो जाएगा। ठीक है जी। पता चला कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट के अंदर, केवल एक एलिमेंट होगा इस पावर सेट के अंदर। ठीक है जी।
अब हम सिक्स्थ को डिस्कस करते हैं, राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। ठीक है जी। अब देखो हमारे को क्या है, सेट की फॉर्म में दिया गया है और इसको हमने इंटरवल की फॉर्म में बदलना है। वो एक्स हैं जो एक्स रियल नंबर है और एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, -4 से ग्रेटर देन है एंड 6 से लेस देन इक्वल टू है। तो इस सेट की फॉर्म क्या बनेगी, देखो -4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है और यहाँ पे क्या है 6 इसके अंदर इंक्लूड है, तो हम कहेंगे -4 के यहाँ ओपन इंटरवल लगेगा और 6 के यहाँ पे क्या लगेगा जी, क्लोज इंटरवल लगेगा। अब ये इस इंटरवल की हेल्प से हम देख सकते हैं कि इस इंटरवल के अंदर वो एक्स है जो -4 से तो ग्रेटर देन है और 6 से क्या है, लेस देन इक्वल टू, सारे के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है। ठीक है जी। अब देखेंगे हम इंटरवल, इस सेट से हम इंटरवल में कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो वो एक्स लेने हैं जो रियल नंबर हो और एक्स कहां से हो, -12 से ग्रेटर देन हो और -10 से क्या हो, लेस देन हो। तो हमारे पास में ये सेट बन जाएगा -12 से और -10 के बीच में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो मीन्स ना तो -12 इसके अंदर इंक्लूड होगा और ना ही यहाँ पे -10 इंक्लूड होगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास में एक ओपन इंटरवल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपन इंटरवल। अब देखो थर्ड के अंदर वो एक्स लेने हैं जो रियल नंबर हो और एक्स की वैल्यू कहां से लाई करे, 0 के इक्वल और ग्रेटर हो और लेस देन इक्वल टू, लेस देन किससे हो, 7 से हो। तो इसमें कौन सा इंटरवल बन जाएगा, 0 से क्लोज इंटरवल और 7 से ओपन इंटरवल। तो ये हमारे पास में इसका क्या बन जाएगा, सेट का इंटरवल बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट में क्या है, वो एक्स लेने हैं जो रियल नंबर है और एक्स कहां से कहां लाई कर रहा है, एक्स ग्रेटर देन है 3 से, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से एंड लेस देन इक्वल टू किससे है, 4 से है। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ये 3 का क्लोज इंटरवल एंड 4 का क्लोज इंटरवल। इस सेट के अंदर, इस सेट से हमारे पास ये इंटरवल बन जाएगा। ठीक है जी। अब हम इसमें जाना कि किस प्रकार से हम सेट की हेल्प से एक इंटरवल बना सकते हैं। ओके, इससे पिछले पार्ट में हमने जाना था कि किस प्रकार से हम सेट बिल्डर्स की फॉर्म से हम इंटरवल बना सकते हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है जी। हमारे पास में इसमें देखो 7th के फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक इंटरवल दिया हुआ है -3 से 0 के बिटवीन। ठीक है जी। अब इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनाएंगे, जो फर्स्ट की सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी, सबसे पहले सेट को सेट बनाना है तो हम कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। वो एक्स लेने हैं जो एक्स रियल नंबर हो और क्या हो, -3 से बड़े हो और 0 से छोटे हो। तो ये इस इंटरवल की सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। अब सेकंड को देखते हैं। सेकंड के अंदर हमने वो एक्स लेने हैं जो कि रियल नंबर हो और 6 से क्या हो, 6 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो और लेस देन इक्वल टू किससे हो, 12 से हो। तो इस इंटरवल की ये क्या बन जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। अब थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। थर्ड एग्जांपल के अंदर क्या है, -6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं, 6 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है और 12 इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम क्या कहेंगे, वो एक्स लेंगे जो एक्स रियल नंबर हो और 6 से क्या हो, बड़े हो और लेस देन इक्वल टू क्या हो, 12। क्यों, क्योंकि हम इसको 6 नहीं लेंगे क्योंकि इस सेट के अंदर 6 प्रेजेंट नहीं है। अब हम फोर्थ को डिस्कस करते हैं। फोर्थ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हम वो एक्स लेंगे जो एक्स रियल नंबर हो और क्या हो, -23 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो और लेस देन इक्वल टू किससे हो, 5 से हो। तो इस पार्ट के अंदर हमने जाना कि किस प्रकार से हम इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म में जा सकते। अब हम डिस्कस करेंगे 8 पार्ट को। 8 पार्ट के अंदर क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो क्वेश्चन हमारे को दिए गए हैं इनका हमने क्या बताना है, इनका हमने बताना है यूनिवर्सल सेट। अब हमें पता है कि कोई भी सेट दिया हुआ हो और उसका हमने यूनिवर्सल सेट बताना हो तो कैसे बताते हैं, हम उस सेट के सुपर सेट बता देते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट का ही काम करेगा। ठीक है जी। अब एग्जांपल नंबर इसमें फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, द सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल है। इसमें क्या है, द सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसमें क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का सेट है और इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल का सेट है। अब इन दोनों पार्टों के लिए हमारे पास में जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा वो कौन करेगा, वो हमारे पास में करेगा दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सारी की सारी ट्रायंगल्स में से हम क्या कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल निकाल सकते हैं और सारी की सारी ट्रायंगल में से ही कोई ना कोई आइसोस्केल ट्रायंगल होती है। ठीक है जी। तो ये सेट हमारे लिए किस चीज का काम करेगा, ये सेट इन दोनों क्वेश्चनों में यूनिवर्सल सेट का काम करेगा क्योंकि इन दोनों का ये क्या है, सुपर सेट है। ओके, एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट नंबर 9 को देखते हैं।
गिवन सेट हमारे को सेट दिए गए हैं, ए सेट है 135, बी सेट है 246 एंड सी सेट है 02468। ठीक है जी। अब हमने क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर एज ए यूनिवर्सल सेट। कि जो नीचे दिए गए हैं हमारे पास जो पार्ट दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो इन तीनों का क्या काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है। इसके अंदर सेट के अंदर 0 1 2 3 4 5 6, 0 से लेके 6 तक के हर एक एलिमेंट है। बट हम देखते हैं इसके सारे के सारे एलिमेंट तो इसके अंदर लाई करते हैं, 2 4 6 भी इसके अंदर लाई करता है। बट इस सेट के अंदर देखो हमारे पास क्या है, 8 है, और 8 इस सेट के अंदर बिलोंग्स नहीं करता है। तो ये इन तीनों का क्या है, यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा। ठीक है जी। 5 के अंदर ये सारे के सारे सेट के एलिमेंट नहीं है, तो ये भी हमारे पास में यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में जो सेट दिया गया हमारे पास में, इसके जो एलिमेंट है 0 से लेकर 10 तक है। अब हम देखते हैं इसकी 135 इससे है 246, 246 इसके अंदर भी है 02468, 02468 मीन्स क्या हुआ, जो थर्ड पार्ट है वो इन तीनों सेट का क्या हुआ, सुपर सेट है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो थर्ड पार्ट है वो इन तीनों सेट का क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। फोर्थ को भी देख लेते हैं। इसके अंदर देखो हमारे पास में 1 से लेकर 8 तक की सारी वैल्यू है। बट देखो सी सेट के अंदर 0 है, 0 तो इस सेट के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये हमारे पास में इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। तो हमारे पास में इन तीनों में से कौन सा सेट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, वो पार्ट नंबर 3 है। ये सेट ए बी सी तीनों सेट का काम करेगा। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व किया है, और आगे भी सोल्व करेंगे। 1.4 को कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही हम एक्सरसाइज को सोल्व करते रहेंगे। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।